नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे वाइल्ड द लास्ट मैन के बारे में। कैसे एक अकेला आदमी इस औरतों की दुनिया में सर्वाइव कर सकता है। तो आइए जानते हैं। कहानी की शुरू होती है एक शांत सुबह से। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त है। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई फोन पर चल रहा है और किसी को नहीं पता कि कुछ ही घंटों बाद ये दुनिया पहले जैसे कभी नहीं रहेगी। वाशिंगटन डीसी में एक साधारण लड़का योरिक ब्राउन अपने पालतू बंदर एम्परसन के साथ छोटे से फ्लैट में जादू की चिक्स में प्रैक्टिस कर रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड बीट को प्रपोज करने की तैयारी में है। उसे लगता है कि जिंदगी बस अब सही पटरी पर आ रही है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन अचानक सड़कों पर हलचल शुरू हो जाती है। लोग गिरने लगते हैं, पुरुष एक एक कर खून उगलने हुए मरने लगते हैं, कारें रुक जाती है, हवाई जहाज क्रैश हो जाती है। हर जगह सीखे, खून और दौड़। कुछ घंटों में ही पूरा ग्रह तबाह हो जाती है। सिर्फ महिलाएं बची है। हर पुरुष, हर नर जीत गायब। लेकिन इस तबाही में एक रहस्य है। एक आदमी अब भी जिंदा है, योरिक ब्राउन। जब योरिक को होश आता है, उसका घर खामोश पड़ा है, टीवी चैनल बंद है, मोबाइल नेटवर्क गायब। वो बाहर निकलता है और देखता है कि हर जगह सिर्फ औरतें हैं, डरी हुई, टूटी हुई, अपने परिवार की लाशों को पकड़े हुए। योरिक को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड बीट को ढूंढने निकलता है, लेकिन शहर में अब कोई नहीं जानता कौन जिंदा है और कौन नहीं। उधर व्हाइट हाउस में देश की महिला नेता जेनिफर ब्राउन अचानक सत्ता में आती है, क्योंकि राष्ट्रपति और सारे पुरुष राष्ट्रनेता मर चुके हैं। जेनिफर अब अमेरिका की नई राष्ट्रपति बन चुकी है और संजोग देखो, वो योरिक का माँ है, लेकिन उसे अभी तक नहीं पता कि उसका बेटा जिंदा है। व्हाइट हाउस में जेनिफर से मिलने आती है एक रहस्यमयी महिला, सारा बर्गिन, कोड नेम एजेंट 355। वो सरकार की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कल्पर रिंग की सदस्य है। जेनिफर उससे कहती है, मुझे देश बचाना है सारा, पर मैं अकेले नहीं कर सकती। एजेंट 355 अब जेनिफर के लिए काम करने लगती है। उसी दौरान उसे सूचना मिलती है कि एक पुरुष कहीं जिंदा रखा गया है। वो तुरंत उसे ढूंढने निकलती है। कोई खतरनाक इलाकों को पार करते हुए वो एक पुराने फ्लैट में पहुंचती है, जहाँ एक डरा से हम आदमी और एक बंदर छिपे हुए हैं। हाँ, वही योरिक ब्राउन और एम्परसन। 355 उसे देखकर हैरान रह जाती है। तुम कैसे जिंदा हो? योरिक कांपती आवाज में कहता है, मुझे खुद नहीं पता। एजेंट 355 योरिक को लेकर व्हाइट हाउस पहुंचती है। जेनिफर अपने बेटे को देखकर रो पड़ती है। वो उसे गले लगाती है, तुम जिंदा हो, मैं सोच चुकी थी तुम्हें खो दिया। लेकिन जेनिफर जानती है, अगर दुनिया को पता चल गया कि एक आदमी अब भी जिंदा है तो सब बिखर जाएगा। वो आदेश देती है, इस बात की खबर किसी को नहीं मिलेगी। योरिक अब सरकार का सबसे बड़ा राज है। 355 को मिशन दिया जाता है, योरिक को तुरंत साइंटिस्ट डॉक्टर एलिसन मान के पास लेकर जाओ। वो ही पता लगा सकती है कि योरिक कैसे जिंदा बचा। जेनिफर के चेहरे पर चिंता है। बाहर दुनिया जल रही है। कुछ महिलाएं नए सभ्यता बनाना चाहती है, कुछ मर्द की वापसी से डरती है और कुछ चाहती है कि योरिक जैसे आखिरी आदमी को भगवान बना दे। योरिक एजेंट 355 और एम्परसन अब एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं। लक्ष्य डॉक्टर मान की लैब, जो अब आधी तबाह हो चुकी है। रास्ते में उन्हें नई दुनिया का डर दिखता है। सड़कें खाली है, गैस स्टेशन लूट लिए गए हैं और जो कुछ बचा है वो अब ताकतवरों के कब्जे में है। एक जगह उन्हें एक महिला सेना रोक लेती है, जो खुद को अमेजन्स कहती है। ये वो महिलाएं है जो पुरुषों से नफरत करती थी और अब मानती है कि दुनिया अब औरतों की हो चुकी है। 355 बड़ी मुश्किल से योरिक को पहचान छिपाती है। वो उसे कहती है, अगर उन्होंने जाना कि तुम मर्द हो तो तुम्हारी मौत तय है। योरिक धीरे से जवाब देती है, तो फिर मैं कौन हूँ? एजेंट 355, एक रहस्य या एक गलती? 355 बस कहती है, तुम उम्मीद हो योरिक, इस दुनिया की आखिरी उम्मीद। योरिक और एजेंट 355 कोई दिनों से सफर के बाद आखिर पहुंचते हैं वैज्ञानिक डॉक्टर एलिसन मान के पास। वो पहले एक जेनेटिक्स थी जो क्लोनिंग और डीएनए मैनिपुलेशन पर काम करती थी, लेकिन अब उनकी लैब आधी तबाह हो चुकी है। डॉक्टर मान पहली बार योरिक को देखकर सन रह जाती है। वो कहती है, अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारे डीएनए में वो जवाब छिपा है जो पूरी मानवता ढूंढ रही है। वो योरिक और उसके बंदर एम्परसन दोनों को टेस्ट लेती है और फिर एक चौंकाने वाली बात बताती है, तुम्हारी और एम्परसन के जीन्स में रेयर म्यूटेशन है जो बाकी किसी में नहीं था। इसका मतलब ये तबाही कोई प्राकृतिक हादसा नहीं है, बल्कि किसी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट गन रोग की नतीजा। किसी ने प्रकृति से खेलना चाहा और नतीजा पूरी पुरुष जाति का अंत। एजेंट 355 के भीतर अब बेचैनी बढ़ने लगती है, क्योंकि ये सब सुनकर उसे याद आने लगता है कि उसका अतीत वो रहस्यमय संगठन कल्पर रिंग, जिसका वो कभी हिस्सा थी। कल्पर रिंग सरकार के अंदर एक गुप्त ताकत था जो विज्ञान, युद्ध और राजनीति को अपने हिसाब से चलाता था। 355 को शक होता है, कहीं ये सारा डीएनए प्रयोग कल्पर रिंग का ही तो प्लान नहीं? क्या उन्होंने दुनिया के पुरुषों को मिटाने की कोशिश की, या ये सब किसी और बड़े एजेंडा का हिस्सा है? वो अंदर से टूटने लगती है, लेकिन बाहर से मजबूत बनकर योरिक की रक्षा करती है, क्योंकि अब योरिक ही उसके मिशन से ज्यादा जमीन का हिस्सा बन गया है।
दूसरी तरफ दुनिया में नई नई शक्तियां उभर रही है। उस महिलाएं अमेज़न सिस्टरहुड नाम का एक ग्रुप बना चुकी है। उनका मानना है कि मर्दों की वजह से दुनिया में तबाह हुई थी और अब वो शुद्ध समाज बनाएगी जहां कोई पुरुष न होगा। इन महिलाओं का नेता बन चुकी है रक्सान, जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी था। वो लोगों को भड़काती है, अगर कोई पुरुष बसा भी है तो उसे खत्म कर दो, क्योंकि वही आने वाली तबाही है। यूरिक और 355 जब इन इलाकों से गुजरती है तो उन्हें हर कदम पर खतरा महसूस होता है। एक बार तो अमेज़न समूह उनके बहुत करीब पहुंच जाता है, लेकिन 355 समझदारी से यूरिक को छिपा लेती है। उस रात आग के सामने बैठकर यूरिक पूछता है, क्या मैं सच में इस दुनिया की उम्मीद हूँ या बस उनकी आखिरी गलती? 355 ने जवाब देती है, शायद दोनों यूरिक, लेकिन फर्क ये है कि तुम्हारे पास अब सुधारने का मौका है। जैसे जैसे सफर लंबा आता है, यूरिक 355 और डॉक्टर मान के बीच मतभेद बढ़ने लगती है। डॉक्टर मान चाहती है कि यूरिक को लैब में रखकर उस पर रिसर्च किए जाए, लेकिन 355 कहती है वो इंसान है, कोई नमूना नहीं। जेनिफर ब्राउन की सरकार भी अब खतरा मंडरा रहा है। सत्ता के लिए अंदर ही अंदर साजिशों चल रही है। कोई लोग मानते हैं कि जेनिफर ने किसी मेल सर्वाइवर को छिपाया है और यही सच उसके पतन का कारण बनेगा। जेनिफर रेडियो पर आखिरी संदेश देती है, अगर किसी दिन तुम सुनो कि दुनिया खत्म हो गई तो याद रखना इंसानियत अभी बाकी है। लेकिन अगले ही दिन व्हाइट हाउस पर हमला होता है। जेनिफर गायब हो जाती है। अब यूरिक और उसकी टीम के पास कोई घर नहीं है, कोई सरकार नहीं है, सिर्फ एक दूसरे का सहारा। आखिरी हिस्से में यूरिक एजेंट 355 और डॉक्टर मान एक पुरानी रिसर्च लैब में पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि कुछ वैज्ञानिक मेल क्लोन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, मतलब वो आदमी को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर मान सब कुछ देखकर चौंक जाती है, हमने भगवान बनने की कोशिश की और यही हमारी सजा बनी। एजेंट 355 कहती है, शायद यही वक्त है जब हमें इंसान बनाना सीखना चाहिए। यूरिक चारों ओर देखता है, तबाही, अकेलापन और डर। वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मैं आखिरी मर्द नहीं बनना चाहता, मैं वो पहला इंसान बनना चाहता हूँ जो ये दुनिया दोबारा बना सके। कहानी यही खत्म होती है, एक उम्मीद के साथ। क्या यूरिक इंसानियत को बचा पाएगा? क्या कभी दुनिया में फिर पुरुष लौटेंगे, या ये सभ्यता अब हमेशा महिलाओं की दुनिया बना चुकी है? तो दोस्तों, कैसा लगा आज की वाई द लास्ट मैन की कहानी? अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।